एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जा रही होती है, लेकिन तभी लीजू अचानक से नीचे कुछ सुनने लग जाती है। ये देखकर यांग क्वीन थोड़ा घबरा जाती है कि ये क्या कर रही है। तभी यांग क्वीन को याद आता है कि लीजू ने एक दिन बताया था जब तुमसे ज्यादा कोई ताकतवर आ जाए तो उसके पास घुटने के बल लेट जाओ। ऐसा यांग क्वीन करने लग जाती है, जो कि जो और यूनी उसको देख रहे होते हैं अजीब तरीके से। इतने में लीजू बोलती है यांग क्वीन को, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, समझी? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए। तभी जो भी समझ जाती है कि हाँ ये सही तो कह रही है, जमीन के नीचे से कुछ आवाज तो आ रही है, लेकिन ये आवाज है कैसी? कहीं ये वो तो नहीं जो ली ने मुझे बताया था इसके बारे में, वही ग्रेविटी बनाने वाली मशीन? क्या ये वो हो सकता है? और ये सारी बातें जो अपने मन में सोच रही होती है, वो थोड़ी टेंशन में लग रही होती है। तभी लीजू जो को पूछती है, महारानी आप ऐसे टेंशन में क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? तभी जो बोलती है, जो मैं सोच रही हूँ शायद से वैसा ना हो तभी अच्छा रहेगा। और फिर इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर भूकंप आने लग जाता है। यूनी बोलता है कि भूकंप आ रहा है महारानी यहाँ पर, और जो लोग होते हैं आसपास के वो बिल्कुल हिलने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। और फिर यूनी जो को बोलता है, महारानी आपको यहाँ पर रुकना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर भूकंप आ रहा है ना, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तभी जो बोलती है, नहीं मैं यहीं पर रुकूंगी, ये एक तरीके से मेरे लोग हैं क्योंकि मैं इनकी महारानी हूँ ना, इस वजह से। तभी जो होती है ना, वो सारे सैनिकों को ऑर्डर देती है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको एक खुले एरिया में ले जाओ, खुले एरिया में भूकंप का असर इतना ज्यादा नहीं होता है। और फिर सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड के साथ हवा में उड़ के आ रहा होता है, उसके हाथ में तलवार होती है। वो उसी सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर भूकंप आ रहा होता है, लेकिन वो तभी अपनी तलवार को जमीन में मारता है जिससे कि बहुत ज्यादा लाइटनिंग अपेयर होती है। और तभी जो भूकंप ला रही थी मशीन वो जमीन के नीचे से बाहर आ जाती है। ये देखकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मशीन के ऊपर ली खड़ा हुआ होता है और उसने भूकंप को एक तरीके से रोक दिया होता है, क्योंकि मशीन बाहर आ गई जो कि अर्थ पे लेके आ रही थी, मतलब भूकंप लेके आ रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों के साथ उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर ली होता है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, महारानी यहाँ पर क्या कर रही है? तभी ली हंसते हुए जो को बोलता है, लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं सही टाइम पे आ गया, क्या तुम मुझे बचाने आई थी, मेरी मदद करने आई थी? तभी जो ली को बोलती, नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं, असल में मैं अपने लोगों के लिए यहाँ पर आई थी, उन्हें बचाना मेरा फर्ज है इसलिए। तभी ली जो की ये बात सुनकर नीचे उतरता है उसी मशीन पर से, और जो को बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। जो बोलती हाँ मुझे पता है, इस समय वैसे भी तुम्हारी गलती है। तभी जो ली को बोलती है, असल में जो प्रीवियस डायनेस्टी के लोग हैं और नैनमिन के लोग, वो ही इस सब के पीछे पड़े हुए हैं, हमें उन लोगों को रोकना होगा। तभी ली जो को बोलता है तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो, उन्हें हम रोक लेंगे। तभी जो बाकी की जनता होती है ना, जो कि मतलब जो एक महारानी आप लोगों को पता ही होगा, तो जो सब लोगों को बताती है, ये मेरा हस्बैंड है जिसका नाम है ली यून, और आप तो मुझे जानती होंगे जो राउली, और हम दोनों मिलकर तुम लोगों की मदद करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। ये बात सुनकर बाकी के जो लोग होते हैं बिल्कुल खुश हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। और फिर ली और जो भी हंसने लग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर जो काम कर रही होती है, और जो अपना सारा काम करके वो एक सैनिक को दे देती है। सैनिक वहां से चला जाता है, जो ज्यादा काम करने की वजह से थक जाती है। तभी ली उसके लिए चाय लेकर आता है। ली जो को बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो बोलती है तो मैं रोज का ही है, क्योंकि मैं यहाँ की महारानी हूँ ना, ये तो करना ही पड़ेगा। तभी ली जो को हंसते हुए पूछता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे लिए कुछ काम है, कोई मिशन वगैरह है ना? और जो को ली चाय दे देता है। ली की ये बात सुनकर जो ली को बोलती है, मेरी फिक्र करने से ज्यादा तुम्हारे लिए और कोई जरूरी काम हो सकता है। ली फिर ये बात सुनकर जो के कंधे दबाने लग जाता है। तभी जो ली को बोलती है, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि चंगलंग जो सिटी है ना उसके ऊपर हमला होने वाला है, इसके बारे में तुम्हें कैसे खबर मिली? जो कि ये बात सुनकर ली बोलता है, ये सब मुझे जुयांग से पता चला, जब मैं उसके फाइट कर रहा था उसी दौरान मुझे पता चला। वैसे उसका ये प्लान भी हो सकता है मुझे कहीं और भेजने का, क्या पता कुछ वो और कर रहा हो, क्या पता कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मेरी कुछ समझ में तो खास अभी आ नहीं रहा है। ली की ये बात सुनकर जो बोलती, उन लोगों ने तुम्हें चंगलैंग सिटी जाने के लिए ज्यादा फोर्स किया है ना? तभी ली बोलता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। और फिर इतने में चन्हाई वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं, महारानी आपके लिए एक अच्छी रिपोर्ट है, जो नैनमिन के लोग हैं ना, हमें उनके बारे में पता चला है वो किसकी ओर जा रहे हैं अभी। तभी ली चन्हाई की ये बात सुनकर बोलता है, नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उनकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, तो वो इस तरीके से भी चला फिर नहीं कर सकता, इस तरीके का ली कुछ बोलता है। चन्हाई की ये बात सुनकर जो बोलती है, नैनमिन लोग वहाँ पर जा रहे हैं ना, जहाँ पर नैनमिन लोग जो अपनी क्यूआर की जो मार्शल आर्ट को है ना उसको रिफ्रेश करते हैं, इस तरीके का कुछ है ना, सही कहा ना मैं? चन्हाई बोलता है हाँ। तभी जो बोलती तो फिर देरी क्या है, अपनी सेना को तैयार करो, हम भी उनके पीछे जाएंगे। और फिर जो ली की तरफ देखने लग जाती है। वो ली को बोलती है, मेरे प्यारे हस्बैंड तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। ली फिर बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ शुक्रिया मुझे अपने साथ लेने के लिए। और फिर अगली सीन में जो बोलती है, उस चीज को यहाँ पर अभी लेके आओ। तभी ली पीछे देखता है, एक बंदा तलवार लेके आता है जो कि सैनिक होता है। जो ली को बोलती है, ये हमारी फैमिली की तलवार है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार है। और ली उस तलवार को देखते हुए बोलता है, लेकिन ये तो देखने में बहुत ज्यादा मस्त है, एकदम बहुत ज्यादा धांसू लग रही है। तभी जो ली को बोलती है, असल में एक इस तलवार के अंदर स्पेशल पावर भी है। ली
बोलता है वो क्या, तभी जो बोलती है इसके अंदर ड्रैगन ओरा की पावर है। ली बोलता है ड्रैगन ओरा को एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसको मुझे सिखाओ ना किस तरीके से किया जाता है। ली की ये बात सुनकर जो हल्का शर्माती है और कुछ नहीं, पता नहीं क्यों शर्माती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जुआंग और उसका साथी खड़ा हुआ होता है। जुआंग का साथी बोलता है ये सब उस विद्रोही के लीडर की मतलब ली की गलती है, वो हमारी भूकंप की मशीन भी ले गया, हम अपने उस वेपन को यूज कब कर सकते हैं जो हमारा एक और वेपन है सीक्रेट। उसकी ये बात सुनकर जुआंग बोलता है अच्छा तुम उसको यूज करना चाहते हो, लेकिन अभी भी महारानी का जो ड्रैगन क्यू ना महारानी के पास है, तो समझ लो उसको यूज नहीं किया उन्होंने। और उसकी ये बात सुनकर जुआंग का साथी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया, हमने इतना सारा मटेरियल क्यों बर्बाद कर दिया क्यू कोर में बदल कर। तभी जुआंग बोलता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं सब संभाल लूंगा, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जुआंग की बात सुनकर उसका साथी बोलता है तो तुम्हारे पास एक प्लान है, मैंने सही कहा ना, तो मुझे बताओ प्लान क्या है। तभी वो जुआंग जो होता है अपने पास से एक गोली निकालता है, बोलता है इसको बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया गया और बहुत ज्यादा पावर से, ये एक ऐसी गोली जिसको कोई बंदा खाएगा आम आदमी उसके पास एक सुपर ह्यूमन की पावर आ जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जुआंग बोलता है तो हम इसको कभी यूज करेंगे, और ये तुम्हारे पास कितनी है। जुआंग बोलता है ये बस मेरे पास थोड़ी है। तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है चलो तो वक्त आ गया फाइट करने का। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप एक कमेंट जरूर करके जाना, वीडियो के नीचे लाइक भरी मत करना, एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। बाय बाय।